जॉबकास्ट डेली में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी की जो हर लॉ ग्रेजुएट या सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले का सपना होता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पूरे विश्लेषण में हम हर डिटेल को कवर करेंगे कि कौन सी पोस्ट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और अप्लाई कैसे करना है। सोचिए, देश के सबसे बड़े कोर्ट में काम करना ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक मौका है देश के जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनने का, उसके केंद्र में रहकर काम करने का। और अगर यही सपना है तो अगले कुछ मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में खास क्या है? सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है और इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुल 22 पदों यानी कि 22 वैकेंसीज के लिए ये भर्ती निकाली है। अब हो सकता है कि ये नंबर सुनने में थोड़ा छोटा लगे, लेकिन याद रखिए ये पोस्ट्स देश की सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी में है, जहां हर एक रोल का अपना अलग ही महत्व और प्रेस्टीज होता है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये 22 वैकेंसीज आखिर किन पोस्ट्स के लिए हैं। तो आइए अब हर पोस्ट, उसकी वैकेंसी काउंट और सबसे इंपॉर्टेंट उसके पे स्केल पर एक गहरी नजर डालते हैं। यहां स्क्रीन पर पूरी डिटेल है। देखिए, 4 अलग अलग तरह के पोस्ट हैं। सबसे सीनियर रोल है असिस्टेंट एडिटर का, 5 वैकेंसीज हैं और ये पे लेवल 12 की पोस्ट है। इसका मतलब शुरुआती बेसिक पे ही लगभग 79,000 रुपीज है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूजियम की एक पोस्ट है और सबसे ज्यादा यानी 14 पोस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हैं, जो कि लेवल 8 पर हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन देखकर एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पद एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बेस्ट फिट हो सकता है। चलिए, पोस्ट और सैलरी तो समझ आ गई, लेकिन अगला और सबसे जरूरी सवाल, एलिजिबिलिटी क्या है? क्या आप इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं? आइए अब एक एक करके हर रोल के लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस को आराम से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे सीनियर पोस्ट से, जो है असिस्टेंट एडिटर। देखते हैं इस इंपॉर्टेंट रोल के लिए क्या क्या जरूरी है। इस पद के लिए एज लिमिट 30 से 40 साल के बीच रखी गई है। क्वालिफिकेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड लॉ की डिग्री होनी जरूरी है। सिर्फ डिग्री ही नहीं, साथ में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, चाहे एडवोकेट के तौर पर हो, जुडिशियल सर्विस में या फिर लॉ रिसर्च जैसे फील्ड में। नेक्स्ट पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम के असिस्टेंट डायरेक्टर की। ये एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल रोल है, तो जाहिर है इसके लिए क्वालिफिकेशंस भी काफी स्पेसिफिक होंगी। जॉबकास्ट डेली पर हम ऐसी ही यूनिक अपॉर्चुनिटीज लाते रहते हैं। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट सेम है, 30 से 40 साल, लेकिन यहाँ एकेडमिक स्पेशलाइजेशन जरूरी है, मतलब म्यूजियोलॉजी में फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री। इतना ही नहीं, किसी मान्यता प्राप्त म्यूजियम में कम से कम 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है। म्यूजियम में ही एक और पोस्ट है सीनियर कोर्ट असिस्टेंट की। चलिए अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इस पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 35 साल है। क्वालिफिकेशन के लिए म्यूजियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ मिनिमम 55% मार्क्स की शर्त है। एक्सपीरियंस की बात करें तो म्यूजियम में कम से कम 2 साल का रिसर्च या क्यूरेटोरियल अनुभव मांगा गया है। और अब आते हैं उस रोल पर जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। हाँ, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। देखते हैं कि इन 14 पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अपर एज लिमिट 30 साल है। यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी होना जरूरी है और एक्सपीरियंस में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या खास तौर पर लॉ लाइब्रेरी में 2 साल का काम किया होना अनिवार्य है। तो मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करने का मन बना लिया है, लेकिन इसके बाद होगा क्या? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? चलिए सिलेक्शन के अलग अलग स्टेजेस पर एक नजर डालते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 4 स्टेजेस हैं। हम जॉबकास्ट डेली पर इंटरव्यू टिप्स भी कवर करते हैं। तो प्रोसेस शुरू होगा एक रिटन टेस्ट से। इसके बाद अगर पोस्ट के लिए जरूरी हुआ तो एक कंप्यूटर टेस्ट भी हो सकता है। जो लोग यहां से क्लियर होंगे उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बिल्कुल साफ और सीधा प्रोसेस है। और अब एक बहुत ही शानदार खबर, इनमें से किसी भी प्रेस्टीजियस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। बिल्कुल, आवेदन शुल्क 0 है। ये चीज जरूर सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए इनकरेज करेगी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अप्लाई करना कब है और कैसे करना है। चलिए अब आखिरी और सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। इन डेट्स को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी 2026 को शुरू होगा और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 मार्च 2026,
रात 11:55 तक। समय काफ़ी कम है, इसलिए आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में इस एडवर्टाइजमेंट को ढूंढना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और हाँ, जब सब हो जाए तो फाइनल एप्लीकेशन का एक प्रिंटआउट अपने रेफरेंस के लिए ज़रूर ले लीजिए। तो ये सारी डिटेल्स जानने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा रोल करियर के लिए सबसे बेस्ट है। क्या वो असिस्टेंट एडिटर का रोल है जो लॉ के एनालिसिस से जुड़ा है, या फिर वो म्यूजियम की दुनिया है जो इतिहास और कला से जुड़ी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो ये एक सुनहरा मौका है, सिर्फ एक नौकरी पाने का नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी जुडिशल संस्था का हिस्सा बनने का। सही योग्यता और समय पर एप्लीकेशन के साथ ये करियर का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस विश्लेषण में इतना ही। इस तरह के और करियर अपडेट्स के लिए जॉबकास्ट डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।